आजकल चेहरे में बनावट, माल में मिलावट और चरित्र में गिरावट, ये तीनों चीजें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। लोग जाने कितने चेहरे लिए घूमते हैं। चेहरे में बनावट बहुत है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। पूतना भी बिल्कुल ऐसे ही है। पर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। साहब ऊपर की सफाई मत देखो, हमारे ठाकुर जी तो अंदर का प्रेम देखते हैं। कुब्जा पर भी प्रेम बरसाते हैं क्योंकि वो अंदर की सुंदरता देखते हैं। पूतना को लगा कि बालक सोया हुआ है। बालकृष्ण को पूतना ने उठा लिया और उठा करके जैसे ही गोद में लिया तो बड़ा आनंद मिला और अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। चुकुर 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 करके कन्हैया दूध पीने लगे। अब कन्हैया उसका जहर भी पी गए, दूध भी पी गए और उसके प्राणों का हरण करने लगे। पूतना सोचती मरता क्यों नहीं है? अरे इतना भयंकर विष है कि एक घूंट पीने के बाद ही मर जाना चाहिए, ये बालक मरता क्यों नहीं? ये कैसा बच्चा है, ये तो मरता ही नहीं। पूतना को लगा मुझे कुछ हो रहा है। अब कुछ गड़बड़ी होने लगी क्योंकि प्राणों का हरण होने लगा, मर्म स्थानों में वेदना होने लगी। पूतना भागने लगी, अरे छोड़, अरे लाला छोड़ 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 कन्हैया। समुंच मुंचाल प्रभासुनी निस्प्रीडमाना खिलजे मरमणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रश्विन्य गात्रा क्षेपति रुरोध। छोड़ छोड़ कर रही थी। कन्हैया ने कहा मौसी जी जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ जाए तो फिर रास्ते में नहीं छोड़ते, फिर तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। प्राणों का हरण किया, धड़ाम से पूतना गिरी। बड़ी जोर की आवाज भई, भयंकर शब्द हुआ क्योंकि उस पूतना की देह बड़ी विकराल थी। असली रूप में आ गई, अब वो नकली रूप तो चला गया। और विकराल देह जब गिरी तो तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। महल से निकल के बाहर भागी थी। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन पतमानो पितदेहस त्रिगभ्योति यंत्रुद्रमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी अद्भुतम। तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए उसके गिरने से। अब इतना भयंकर शब्द हुआ तो सब दौड़े, अरे भैया ये राक्षसी कहां से आई? कोई बोला आई तो ठीक है पर गिरी कैसे, मरी कैसे? एक बोला ये सब तो ठीक है पर देखो लाला इसके पास कहां से पहुंच गया। अब एकदम उल्टी गिरी, लाला ऊपर वक्षस्थल पर। जैसे तैसे लाला को उतारा क्योंकि बड़ी विकराल उसकी काया थी। नसेनियां लगा के सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े, वहां से लाला को उतारा। यशोदा जी तो बहुत डर रही थी कि राक्षसी मेरी लाला को कैसे ले गई। तो लाला को फिर दूध पिलाया, लाला दूध पीने लगे। लाला ठीक हैं, इसका मतलब लाला स्वस्थ हैं। सोचा कि राक्षसी को छू गया है तो अब शुद्धिकरण होना चाहिए। जिसका नाम स्मरण करने से लोग शुद्ध हो जाते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर स्वचिः। जब आचार्य वृंद पूजन करवाते हैं तो ऊपर जल मार्जन करते हैं तो यही मंत्र बोलते हैं कि नहीं? अपवित्रः पवित्रो वा, आप चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, कैसे भी अवस्था में हैं, पर भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही अंदर और बाहर से जीव की शुद्धि हो जाती है। और वही प्रभु को गोपियां जो है पवित्रीकरण के लिए कहां ले गई? गौशाला में। और गौशाला में ले जाकर के सबसे पहले यशोदा मैया ने लाला को गोमूत्र से नहलाया। गोमूत्रे स्नापयित्वा पुनः गौरजसार्भकं रक्षां चक्रुशक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। पर गोरज से स्नान कराया।
गोरज समझते हैं आप लोग? गाय के खुर की मिट्टी को गोरज बोलते हैं। और गोरज बड़ी पवित्र होती है, जो गाय के खुर की मिट्टी है। और गाय का गौमूत्र, गोबर तो कहना ही क्या है। गोगव्य तो जो है अद्भुत है। गोबर से, गोमूत्र से लाला को मैया ने स्नान कराया। और एक गोपी ने जो है लाला को गोद में पकड़ लिया, दूसरी गोपी ने गैया की पूंछ पकड़ ली और ऐसे झाड़ा देने लग गई। गाय की पूंछ से लाला को झाड़ा दिया जा रहा है। और मंत्र क्या पढ़ रही है? इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वतो श्वेतदीप पतश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। बड़ा सुंदर भाव दे रही हैं। भगवान ऋषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करें, श्वेतदीप भगवान तेरे चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान तेरे मन की रक्षा करें। देखो, कभी आपको ऐसा लगे ना कि घर में जो छोटा बच्चा है उसको कोई बाधा हो गई है, लोगों को डर रहता है बच्चे को कोई ऊपरी बाधा हो गई, कि भूत प्रेत का कुछ चक्कर हो गया, कोई नजर टोना हो गया, ऐसा लगता है ना कई बार। तो क्या करें? कहीं झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 22 से लेकर के 29वें श्लोक तक की ये जो बाल रक्षा स्तोत्र कहलाता है, इसका पाठ करके बालक को गाय की पूंछ से झाड़ा दे दो। और गाय की पूंछ से झाड़ा दोगे इन मंत्रों के साथ, सारी हला बला दूर हो जाएगी। कोई ऊपरी हवा के ये के वो कुछ नहीं रह जाएगा। और आपको लगता है घर में बच्चा है, बार बार उसको कुछ हवा लग जाती है, कुछ हो जाता है, ऐसा डर आपको रहता है, किसी की नजर लग जाती है, तो क्या करें? ये श्लोक जो हैं इनको किसी शुद्ध मुहूर्त में, सिद्ध अच्छे मुहूर्त में भोजपत्र के ऊपर लिख लेवें या किसी ब्राह्मण से लिखवा लेवें। इनकी पूजा करके, इनकी प्रतिष्ठा करके और एक ताबीज जैसा बनाकर और बच्चे के गले में धारण करा दो। छोटा बच्चा है तो ये बाल रक्षा स्तोत्र के श्लोक लिख करके प्रतिष्ठित करके और उसके गले में पहना दो। कोई भूत प्रेत बाधा उसको नहीं सता सकेगी। अब ये तो बालकों के लिए है, और बड़े लोगों को भूत प्रेत से डर लगता हो, या लगता हो हमारे घर में भूत प्रेत बाधा घुस गई कि कोई झंझट हो गई, तो क्या करें? डरना मत। श्रीमद् भागवत में नारायण कवच एक स्तोत्र है, उस नारायण कवच स्तोत्र का विधिवत पाठ करें और उस नारायण कवच को ही सिद्ध करके, प्रतिष्ठित करके और एक ताबीज के रूप में व्यक्ति धारण कर ले तो भूत प्रेत आदि कोई भी बाधा उसके पास नहीं आ सकती। किसी का किया कराया उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। बहुत लोगों को डर रहता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। घर में लोग बीमार पड़े रहते हैं, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, बच्चों के शादी ब्याह समय से नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों के मन में हो जाता है किसी ने कुछ करवा दिया। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो परेशान मत होइए। क्या करें? नारायण कवच का पाठ करवाइए, विधिवत उसकी पूजा करवाइए और प्रतिष्ठित करके कवच को धारण कर लीजिए और घर में कोई किया कराया होगा सब भाग जाएंगे और किसी के किए कराए का असर आपके घर पे नहीं होगा। और सरल विधि पर हनुमान चालीसा तो है ही। महावीर जब नाम सुनावे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर कोई आएगा ही नहीं। नारायण कवच तो भागवत जी का अद्भुत स्तोत्र है। और यहां बालकों की रक्षा के लिए जो गोपियों ने पढ़ा है वो है बाल रक्षा स्तोत्र। भागवत में ऐसे अनेक सिद्ध प्रयोग हैं। जैसे किसी की बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, अब कन्या सुयोग्य हो गई है, विवाह योग्य हो गई है और विवाह योग्य होने के बाद भी वर नहीं मिल पा रहा है, प्रयत्न करने के बाद भी क्या करें? श्रीमद् भागवत में जो गोपियों ने कात्यायनी माता की स्तुति करी है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः, इस श्लोक का विधि पूर्वक किसी वैदिक विद्वान से
पाठ जप करा दीजिए और इसका जप का अनुष्ठान कराइए। माता कात्यायनी की कृपा से, भगवती की कृपा से अति शीघ्र सुयोग वर उस कन्या को प्राप्त हो जाएगा। आजकल गर्ग जी एक परंपरा या फैशन कहें या क्या कहें, समय का चक्र कहें कि बच्चों की शादी विवाह जो है बहुत बड़ी उम्र में लोग करने लगे, जिस कारण से बड़ी समस्याएं समाज में आने लग गई। पहले तो कहते हैं अरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत समय तक तो यही कहते रहते हैं अभी तो बहुत छोटे हैं, और जब उनकी आयु 28-30 वर्ष हो जाए, 32 वर्ष हो जाए तो फिर हड़बड़ाते हैं, फिर यहां वहां भागते हैं। अब क्या करें? फिर उस आयु में उस कन्या के योग्य बढ़िया वर नहीं मिलता, फिर विवाह हो भी जाए तो उनका दाम्पत्य बहुत बढ़िया नहीं चल पाता। तो इसलिए समय से विवाह करें। हम बाल विवाह के बिल्कुल भी समर्थक नहीं हैं, लेकिन वृद्ध विवाह के विरोधी जरूर हैं। भैया बाल विवाह मत करो, लेकिन ऐसा भी मत करो कि बच्चों की आधी से ज्यादा उम्र निकल गई तब शादी ब्याह की सोच रहे हैं। अब बच्चे भी आजकल के क्या करें, मोबाइल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, वो कहते हैं अभी तो हम बहुत छोटे हैं, छोटे हैं, और माँ बाप को भी लगता है बहुत छोटे हैं। और फिर कभी कभी बच्चे अपने आप कर लेते हैं, तब पता चलता है कि नहीं बच्चे तो बड़े हो गए, हम ही सोच रहे थे छोटे हैं। ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? ये आजकल जो समस्याएं समाज में विकृतियां आ रही हैं और अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, स्वेच्छा से बच्चे बच्ची विवाह कर ले रहे हैं, ये सब समाज के लिए बहुत घातक है। इससे हमारी वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, हमारी पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए व्यवस्था जो बनी है उसी के अनुरूप कुल देख करके, बच्चा बच्ची के योग्य वर वधू देख करके ही विवाह होना चाहिए। तो अच्छा, सरकार ने विवाह के लिए कितनी आयु निश्चित की है कानून के हिसाब से? 21 नहीं, 18 को भी अब तो शायद 21 कर दिया। लड़कों की तो 21 है, लेकिन लड़कियों की भी संभवतः बढ़ा दी ना, क्या 18 है अभी? 18 ही है, और 18 है। देखो हम लोग 28 तक नहीं विवाह करते, 30-30 साल के हो जाए तो भैया देखो, हंसने की बात तो है ही, पर बात ये बहुत गंभीर मुद्दा भी है। समय से बच्चों के शादी ब्याह हो जाए, समय से उनके घर में बच्चे हो जाए तो उनका जो जीवन है वो व्यवस्थित रहता है। और समय से ज़्यादा समय का अतिक्रमण होने पर शादी ब्याह हो तो सब क्रम बिगड़ जाएगा, पर उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, कई तरह की समस्याएं बच्चे होने में होने लगेंगी, उनका दाम्पत्य भी उतना बढ़िया नहीं जच पाएगा। छोटी उम्र में विवाह होता है, 22-23 साल की उम्र में विवाह हुआ तो वो दोनों बड़े मिलजुल करके प्रेम से रहेंगे। ज़्यादा बड़ी उम्र में विवाह होगा तो उन दोनों का फिर तालमेल ही नहीं बैठता, क्योंकि उन्होंने इतनी दुनिया देख ली कि फिर जल्दी वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते, सीधी बात कहें तो। इसलिए भैया समय से शादी ब्याह कर दो और आनंद से। तो वर मिलने में विलंब हो रहा है तो कात्यायनी महामाये इस मंत्र का जप करवा दो। कन्या यदि स्वयं करना चाहे तो रामचरितमानस की वो जो चौपाइयां हैं, जो जानकी मैया ने गौरा जी की स्तुति करी है, कौन सी है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सढ़ानन माता, जगत जननी दामन दुख दुति गाता। तो ये जो गौरा मैया की स्तुति की चौपाइयां हैं, कन्या इनका नित्य प्रति पाठ करे और बृहस्पति देव की पूजा करे तो शीघ्र ही विवाह का योग बन जाता है। हमने ये प्रयोग कई जगह करवाया है। किसी लड़के के, किसी के बेटे के विवाह में देरी हो रही है तो बेटे के विवाह के लिए जो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का जो मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम, उसका जप अनुष्ठान करा दीजिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि
झाड़ फूंक और जादू टोना के चक्कर में मत भटको भैया, हमारे मंत्रों का आश्रय लो, भागवत का आश्रय लो, दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस की चौपाइयों का आश्रय लो, इससे सब काम बन जाएंगे। इधर उधर मत भटको, नहीं तो लोग बाजारों पे ही जाके सर फोड़ने लगते हैं, यहां से कुछ हो जाएगा है? इंद्रियाणि ह्रसी केसा प्राणा नारायणोवतो श्वेतदेवपताश्चित्तं मनोयोगेश्वरोवतो श्वेतदेवपतश्चित्तं मनोयोगेश्वरो। आगे उस पूतना का अंतिम संस्कार ब्रजवासियों ने किया। बड़ी विकराल देह थी, उसको कई भागों में टुकड़े किए, तब उसको जलाया। और पूतना की देह को जब जलाया तो उससे बड़ी गजब की सुगंध निकली। परीक्षित जी बोले सुगंध क्यों निकली, ये तो राक्षसी थी। बोले देखो राक्षसी थी तो, पर इसने बाल कृष्ण का संयोग प्राप्त कर लिया, बाल कृष्ण की कृपा इसको प्राप्त हो गई। और भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए फिर भैया वो पापी कहां रहा है? एक बार भी मरते समय मुख से भगवान नाम निकल जाए तब भी जीव निष्पाप हो जाता है। और मुख से नाम निकलना तो ठीक है, इसको तो साक्षात श्री कृष्ण गोद में खिलाने को मिले हैं कि नहीं, इसका कल्याण हो गया। देखो भगवान अपने भक्तों में दोष नहीं देखते, ना इसका नाम अच्छा है, ना काम अच्छा है, ना खान पान अच्छा है, ना व्यवहार अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। नाम क्या है? पूतना, पूतान नयति, जो पवित्र नहीं है उसको कहेंगे पूतना। पूत माने होता है पवित्र। काम क्या करती है? कोई समाज सेवा नहीं करती, परोपकार नहीं करती, क्या करती है? लोक बालघनी, बच्चों की हत्या करना, यही इसका काम है, बच्चों को मारती है। कोई अच्छे कुल खानदान की हो सो नहीं, राक्षसी, राक्षसी है। अच्छा आहार करती हो, फलहार करती हो, दुग्धाहार करती हो, सो नहीं। रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, बच्चों को मारकर उनका रक्त पी जाती है, ये उसका भोजन है। पूरा परिचय सुनो कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वापसदगतिम। अच्छा, श्री कृष्ण के पास कोई अच्छी भावना लेके आई हो, सो नहीं। क्या भावना लेके आई? मारने की इच्छा, लेकिन फिर भी बाल कृष्ण ने उसको तार दिया। जानया वैगुण प्रभो मान न काओ, जानया वैगुण न काओ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, जड़या वैगुण प्रभो मान न काओ, जड़या वैगुण
प्रियजनों के अपराध प्रभु नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते। और अवगुण नहीं देखते तभी तो हम जैसे लोग चल जाते हैं। देखो, भगवान में सर्वज्ञता है, लेकिन एक कमी है। आप कहेंगे भगवान में भी कोई कमी हो सकती है, वो तो परमात्मा है, पर है क्या? उनको भक्तों में दोष देखना नहीं आता। और यही प्रार्थना प्रभु से करिए, क्या अगर नाथ देखोगे। प्रभु से कहा करो, प्रभु मेरे अवगुणों को देखोगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? आप मेरे अवगुणों की ओर मत देखिए भगवान। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो। 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 कणिका आजा मिल को पल में उबारे। गणिका जावे पल में उबारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ हे देखो कन्हैया, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे पतितों को पावन करते कृपा निधि। 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 किए पाप हैं सो सोयस के सहारे। ये पाप हैं इसे सोयस के सहारे। हम कैसे भावों से
कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे, सब कुछ है लेकिन तुम्हारे सहारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हम प्रभु से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब लाल जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और लगभग 3 महीने के हो गए, और मैया यशोदा को तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए। अब देखो लाला का उत्सव चल ही रहा था, फिर नाई को भेजा, बोले बुलावा दो कि आज लाला का जन्मदिन है। सब लोग आए, भाई लाला का जन्मदिन है, पर जन्मदिन तो हम सब ने सुना है कि 1 वर्ष में 1 बार आता है। वो अभी तो लाला का जन्म हुआ ही है और इतनी जल्दी जन्मदिन आ गया। मैया बोली अच्छा ये बताओ लाला का जन्म कौन से दिन हुआ? बोले बुधवार को। वो आज कौन सा बार है? बोले बुधवार। तो बोले हुआ कि नहीं जन्मदिन? हाँ बोले मैया तब तो हुआ। तो फिर उत्सव मनने लग गया। थोड़े दिन बाद फिर बुलावा आया, सब ग्वाल वाल फिर आए, गोपियां आई, मैया आज क्या है? बोले लाला का जन्मदिन है। बोले आज कैसे जन्मदिन, आज तो बुधवार भी नहीं है। बोले ये बताओ लाला का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? बोले अष्टमी में। आज क्या तिथि है? सबने कहा अष्टमी। बोले हुआ कि नहीं जन्मदिन, मनाओ सब। थोड़े दिन बाद फिर बुलावा आया, लोगों ने कहा अब क्या है? अरे आज तो बुधवार भी नहीं है, अष्टमी भी नहीं है, आज क्या है? मैया बोली आज रोहिणी नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र में हमारे लाला प्रकट भये थे। तो तीसरा जन्म नक्षत्र प्रभु का आया, मैया ने सदा धदा के पालने में सुलाया और सोते सोते कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। अभी तक नहीं बदल पाते थे, पहली बार करवट बदली। मैया तो खुशी से उछल पड़ी, अब तो लाला बड़ो हो गयो, अपने आप करवट बदलने लग गए। फिर बुलावा दिया, बड़ा जोर का उत्सव। देखो जब हृदय में खुशी हो तो लोग खुशियां मनाने का, उत्सव मनाने का बहाना ढूंढते हैं, कोई बहाना है। और जिसको विषाद हो, दुख हो, परेशानी हो, वो बेचारा त्योहार भी आ जाए, दिवाली आ जाए, कुछ आ जाए तो भी उसको हर्ष नहीं, क्योंकि उसके अंदर दुख है। यशोदा रानी तो आनंद में झूम रही है, क्योंकि परमानंद प्रकट हुए हैं, ब्रह्मानंद घर में प्रकट हुए हैं, खूब उत्सव चल रहे हैं। और भगवान के नाम से, भगवान की कथा से जो जुड़े रहते हैं उनके घर में खूब उत्सव ही होते रहते हैं। तेने कहा परम उत्साह, गोस्वामी जी कहते हैं उनके घर में खूब उत्सव होते हैं। अब बड़ा जोर का उत्सव चल रहा था। लाला की आंखों में निद्रा भरी थी। मैया ने पालना ले जाके एक सकट के नीचे रख दिया। सकट तो आप सब लोग समझते होंगे, बैलगाड़ी को सकट बोलते हैं संस्कृत में। अब उसमें बैल नहीं लगे थे, बस वो छकड़ा रखा था। मैया ने लाला का पालना छकड़े के नीचे ले जाके रख दिया। और घर की जो माखन की मटकियां थी, दही की मटकियां थी, उनको ले जाके छकड़े के ऊपर रख दिया ताकि आंगन खाली हो जाए और गोपियों को नाचने का स्थान खाली हो जाए। अब उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया, उसका नाम है उत्कच। पर वो सकट में आकर बैठा, इसलिए उसका यहां नाम कहा गया है सकटासुर, क्योंकि सकट में आके बैठा ना।
उसी छकड़े पे आके बैठ गया जिसके नीचे बाल कृष्ण का पालना है। और घात अच्छा वो था ऐसा कि वायु रूप में रहता था, दिखता किसी को नहीं था, पर कन्हैया की नजरों से बचेगा। कन्हैया समझ गए, ओहो मामा जी आए हैं, इनका स्वागत करना पड़ेगा। तो पालने में सोए सोए कन्हैया धीरे से अपना पैर ऊपर किए। छोटे से 3 महीने के तो हैं, कितना पैर बढ़ाया होगा, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं भैया। जब बलि को चलने के लिए गए तो कितना पैर बढ़ा लिया था, पैर बढ़ाया, छकड़े में मारा, और छकड़े में जैसे ही ठोकर लगी धड़ाम से ऊपर जाके धड़ाम से गिरा, छकड़ा चकनाचूर, उस पे रखे माट मटके सब वो भी चकनाचूर, और साथ में वो असुर जो बैठा था वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब मैया दौड़ी, ये क्या हुआ, आंधी नहीं तूफान नहीं कोई बात नहीं, झगड़ा कैसे पलट गया। मैया समझ नहीं पा रही, पर ब्राह्मणों से शांति पाठ करवाया। अच्छा इस कथा का एक अर्थ समझिए, जो छकड़ा है माने बैलगाड़ी, वो बैलगाड़ी में बैल नहीं लगे, बिना बैल की गाड़ी है। बैल क्या है, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म को ही बैल का रूप यानी वृषभ का रूप कहा है कि नहीं। वृषभ के रूप में धर्म रहता है, बैल के रूप में। बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। हमारे जीवन रूपी गाड़ी में, जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ये दोनों बैल ना हो, वो 2 बैल कौन से हैं गर्ग जी। एक है लोक धर्म, एक है परम धर्म। लोक धर्म और परम धर्म रूपी 2 बैल हमारे जीवन गाड़ी को खींचते हैं। धर्म हमारे गाड़ी को खींच रहा है। जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ना लोक धर्म का बैल है और ना परम धर्म है, और जिसके जीवन गाड़ी में भगवान नीचे हैं और भोग पदार्थ ऊपर हैं। यही हो रहा है ना, वहां भोग की सामग्री तो ऊपर रखी है और भगवान का पालना नीचे है। तो जिसके जीवन गाड़ी में भगवान नीचे हैं और भोग ऊपर हैं, और जिसके जीवन गाड़ी में धर्म का वृषभ नहीं लगा है, उसकी जीवन गाड़ी पलट जाती है, असुर आके बैठ जाता है, चकनाचूर हो जाती है। इसलिए क्या करें, बोले एक तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी में धर्म का वृषभ लगा हो, और दूसरे हमारे जीवन रूपी गाड़ी में भगवान ऊपर हो और भोग नीचे हो। तो जैसे अर्जुन के रथ को हाँकने वाले प्रभु बने, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे अर्जुन के सारथी, तुमको कोटि प्रणाम, मेरी भी प्रभु थाम लो, मन की छूटी लगा। हे भगवान, आपने अर्जुन के रथ की डोर पकड़ ली तो अर्जुन को महाभारत जिता दिया। और आप मेरे भी जीवन रूपी गाड़ी के सारथी बन जाइए तो मेरी भी जीवन रूपी गाड़ी किनारे लग जाए, पार लग जाए। अब धीरे धीरे और लालजी बड़े भये, और जब और बड़े भये तो एक और राक्षस आ गया। देखो, जब भांजे का जन्म होता है तो मामा जी के यहां से उपहार आते हैं, खिलौने आते हैं, ऐसी परंपरा है। हमारे बुंदेलखंड में तो है, ब्रज में भी है, आपके यहां है कि नहीं। मामा जी खिलौने भिजवाते हैं, कुछ उपहार भेजते हैं, कुछ कपड़े भेजते हैं, आभूषण भेजते हैं। तो कंस मामा जी ने भी भेजे, क्या भेजा, पहले गुड़िया भेजी। कौन सी गुड़िया भेजी, पूतना। इतनी बढ़िया गुड़िया थी, लेकिन भांजा इतना शरारती कि गुड़िया तोड़ दी। अगली बार गाड़ी भेजी, गाड़ी भी तोड़ दी, और इससे बाद में तो तीसरी बार में हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर कैसा, एक राक्षस आया बवंडर के रूप में, चक्रवात, जो गोल गोल आंधी चलती है, उसका नाम ही है तृणाव्रत। जिसके आने से तृण उड़ने लग जाए, तृणों से जो आवृत हो जाए। ए लाला बंद करके रखे, बहुत मोबाइल चलाता है, तृणाव्रत घुस जाएगा इसमें। हाँ ध्यान रखना, जो कथा में मोबाइल चलाएगा उसके मोबाइल में तृणाव्रत घुस जाएगा और फोड़ देगा।
इसलिए बिल्कुल सावधान। तो तृणाव्रत जब आया तो बड़ी जोर की आंधी आई, और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, दैत्यो नामना तृणावर्ता कंसव्रत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्वकं। इतनी जोर की आंधी आई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी जोर की धूल उड़ने लग गई, सबकी आंखों में धूल भर गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुहूर्तम भवद गोष्ठम रजसा तमसा प्रदम। कोष्ठ जो है रज से भर गया, अंधेरा हो गया, तमसा माने अंधेरा हो गया। वो उसी का फायदा उठाते भय वो असुर कन्हैया को उठा के आकाश में उड़ गया और लेके जा रहा था। कन्हैया पहले तो खूब हंस रहे थे खिलखिला के, बहुत बढ़िया हुआ जो इसने ऊपर तक उछाल दिया। और जब वो मथुरा की ओर लेके बढ़ा तो कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ के जोर से दबाया। और छोटे से लाल जी ने अपने छोटे छोटे कर कमल से उसके गले को दबाया। प्राणवायु रुकने लगी और जब उसकी प्राणवायु रुकी तो धड़ाम से जाके एक पत्थर पे गिरा। तृणाव्रत का उद्धार हो गया। और जैसे ही वो मरा, आंधी थम गई, वो धूल उड़ रही थी वो धीरे धीरे शांत हुई। पर लाला को मैया ने देखा, मैया बहुत डर गई, जाने क्या संकट है मेरे लाला पर, आए दिन कोई ना कोई विपत्ति आ जाती है। अच्छा, ये रज उड़ रही थी, रज क्या है? रजोगुण। आंखों में धूल भर जाए तो बहुत समीप में कोई खड़ा हो वो नहीं दिखता। उसी तरह जिसकी आंखों में रजोगुण आ जाता है ना, उसको भी फिर अपना पराया नहीं दिखता, फिर तो वो अपने ही अहंकार में रहता है। मैं, किसी को अहंकार आ जाए कि मैं इतने बड़े पद पर हूं, इतना मेरे पास धन है, मैं ऐसा हूं, तो उसको फिर अपना कोई नहीं दिखता, वो तो अपने अहंकार में भरा रहता है। और भगवान कृपा करके ही इस तृणाव्रत को मारें। और भगवान तो अब हमको कहाँ मिले कि भगवान मारे, तो भगवान के नाम का सहारा लेते रहिए। भगवान का नाम जपते रहेंगे तो भगवान का नाम उस तृणाव्रत को मार देगा और हमारे भी अंदर वो रज और तम शांत हो जाएगा और सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब लाल जी जब 1 वर्ष के हो गए तो नामकरण का अवसर आया। श्री वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित जी को गोकुल में नामकरण करने भेजा। इनके कुल पुरोहित जी का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी, जो यादवों के कुल पुरोहित हैं। उनसे श्री वसुदेव जी ने सारी बात कही कि देखो, जो रोहिणी का बेटा है वो तो मेरा है, ये सब कोई जानते हैं, पर जो इस समय यशोदा नंदन बन के लीला कर रहा है वो वस्तुतः यशोदा का बेटा नहीं, वो देवकी नंदन है। और कैसे मैं रात्रि में, अंधेरी रात्रि में छोड़ के आया था, वो सारी बात सुनाई। गर्गाचार्य जी बोले, यही तो मैं कहूं कि आखिर मेरे परमात्मा का अवतार होने वाला था, वो कहां चले गए? अरे अब तो मेरे भाग्य खुल गए, मैं जाके उनका दर्शन करूंगा, उनका नामकरण करूंगा। प्रसन्न होते भय श्री गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। गर्गा पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामानंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी जब आए और जैसे ही नंद बाबा को पता चला, इतने प्रसन्न भय, भैया इतने बड़े महात्मा हमारे गोकुल में पधारे। सत्कार किया, आदर पूर्वक अपने महल में ले आए, आसन दिया, उनके चरण धोए और प्रार्थना करने लगे, कैसे पधारे, कहां से आ रहे हैं? गर्गाचार्य जी बोले, देखो किसी का नामकरण करना, किसी का शादी ब्याह कराना, किसी का यज्ञोपवीत, हमारा तो यही सब काम है। इतना सुनते ही गर्गाचार्य जी की बात सुनते ही नंद जी को याद आया, अरे हमने भी तो अपने बच्चों का नामकरण नहीं करवाया। बहुत अच्छा हुआ आप जैसे महात्मा पधार गए, कृपा करके आप ही नामकरण कर दीजिए कि तुम ही ब्रह्म वेदाम श्रेष्ठा संस्काराण कर तुमर्हसि वालयोरयोर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु।
आप जो है बड़े विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं, और ब्राह्मण तो जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु होता है। ये बात यहां नंद बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य जी से, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। ये विडंबना समाज में जो आज उत्पन्न हुई है कि ब्राह्मणों के प्रति लोगों में क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, ये मुगलों की देन है, षड्यंत्र की देन है। भैया ब्राह्मणों ने सदा सर्वदा समाज का हित चाहा है, समाज का हित किया है। ब्राह्मण राजगद्दी स्वीकार नहीं किए, ब्राह्मणों ने लोगों को राजा बनाया है, लोगों को राजगद्दी पे बिठाया है। यदि ब्राह्मण पक्षपाती होते तो द्रोणाचार्य सारे शस्त्रों की विद्या अपने ही पुत्र को दे दे होते, पांडव कभी जो है श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाते हैं। लाखों उदाहरण हैं। ब्राह्मण ने स्वार्थ से कार्य नहीं किया और ब्राह्मण तीनों वर्णों के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहे और सबको मार्गदर्शन किया। लेकिन जब से ये मुगल आए, इन्होंने षड्यंत्र किया कि कैसे ब्राह्मणों के प्रति समाज में नफरत आए और लोग ब्राह्मणों से दूर हो जाएं, क्योंकि जब तक ब्राह्मणों से दूर नहीं होंगे ये अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकेंगे। ब्राह्मण इनको धर्म के रास्ता दिखाते रहेंगे और ये उस रास्ते पर चल के कल्याण करते रहेंगे। उन्हें सनातन धर्म को नष्ट करना था। अच्छा एक बात विचार करो, विश्व में सारे देश धर्मांतरण होकर के अलग अलग धर्मों के हो गए। पहले आज से कोई 2,500-3 हजार वर्षों से पहले सारे विश्व में कौन सा धर्म था? आपको पता है? सबको नहीं है। 3,500 या 3,000 वर्षों के पहले माने पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म था, उसके अलावा कहीं कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। और आज जितने भी धर्म हैं, वो धर्म कहें या पंथ कहें, धर्म के नाम पर जो चल रहे हैं, कोई 1800 वर्ष पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 2500 वर्ष पुराना है, बहुत ज्यादा कोई होगा तो 3, इससे ज्यादा कोई धर्म पुराना नहीं है। लेकिन सनातन धर्म कितना पुराना है? जाने कितने अरब वर्ष व्यतीत हो गए सनातन धर्म को। अरबों अरबों वर्षों से सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है ना जो नूतन है ना जो पुरातन है, जो सदा सर्वदा है वो सनातन है, जो सदा से है और सदा तक रहेगा वो सनातन है। लेकिन विधर्मी सारे विश्व के देशों का धर्मांतरण कराने में सफल हो गए और भारतवर्ष में सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये धर्म प्राण राष्ट्र है। यहाँ के लोगों में धर्म के प्रति ऐसी गहरी निष्ठा है कि लोगों ने अपने सर कटवाना तो स्वीकार कर लिया, पर चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने कितना सहा है। मुगल काल में कितना आतंक हुआ धर्मांतरण कराने के लिए। तलवार की नोक पर जो है लोगों का धर्मांतरण कराया गया। लेकिन हमारे पूर्वज, हम लोगों को इस बात का गर्व करना चाहिए कि आज हम लोग हाथ में कलावा बांध के, मस्तक पर तिलक लगा के और भागवत के पांडाल में बैठे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों के बलिदान का प्रभाव है, जिनकी कृपा से, जिनकी वजह से आज हम हिंदू बचे रह गए। और नहीं जाने किस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं। हमारे पूर्वज डटे रहे कि नहीं, हम अपना धर्मांतरण नहीं करेंगे। पर अब हमारी जिम्मेवारी है कि भैया हम लोग भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित समाज देकर जाएं, एक सुरक्षित राष्ट्र देकर जाएं और हिंदू राष्ट्र बनकर के भारत उभरे और भारत हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित हो। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन यह आधिकारिक तौर पर घोषित होना चाहिए। था ये बात तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह घोषित होना चाहिए कि नहीं सरकार की ओर से। आज हम सब लोगों को इस ओर आवाज उठानी चाहिए। हम कट्टरवादी नहीं है, कट्टरता हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब हमारे धर्म पर आंच आएगी,
हमारे सनातन पर आंच आएगी तो हम कायर बनकर बैठे रहें, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोग आवाज उठाएं और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। तो मुगलों ने विचार किया कि जब तक ब्राह्मण मार्गदर्शक बना रहेगा लोग अपना धर्म नहीं बदलेंगे। धर्म के प्रति इनकी गहरी निष्ठा जो है वो ब्राह्मणों की अगुवाई में है। इसलिए समाज में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लोग ब्राह्मणों से नफरत करने लगे। और फिर षड्यंत्र पूर्वक ऐसे काम किए गए जिससे भेदभाव पैदा किया गया, छुआछूत की बातें आई और तरह तरह से समाजों में आपस में लड़ाया गया। तो कुछ तो देन रही मुगलों की, षड्यंत्रकारियों की, और बाद में कृपा हो गई राजनेताओं की। उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में और लोगों को समाजों के रूप में लड़ा दिया, ये समाज है। पर भैया हम लोगों को विचार करना है, हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातनी होने के नाते सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल करके रहना है। देखो वर्ण व्यवस्था बना के रखने की चीज है और भेद मिटाने की चीज है। भेद नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ना, सब एक है। वर्ण व्यवस्था बनी रहे, ये हमारी सनातन व्यवस्था है, परंपरा है, ऋषियों की व्यवस्था बनी रहना चाहिए, तभी तो हमारे धर्म की शोभा है। लेकिन किसी से घृणा, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, ये नहीं होना चाहिए। क्या हो, बोले सब एक हैं, सब मिलकर रहें, सब एक साथ बैठे। भेदभाव मिटाने की चीज है। तो क्या कह रहे हैं नंद बाबा? बालयोरयोर्नाम जन्मना ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों का गुरु है। आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो नामकरण तो हम कर दें, पर एक समस्या हमें लग रही है। क्या? बोले तुम्हारे यहां तो कोई छोटा सा काम भी होता है तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, बड़ा हल्ला होता है। बच्चे ने करवट बदल ली तो इतना बड़ा उत्सव हो गया, और जब नामकरण होगा तो बहुत बड़ा उत्सव होगा। नंद जी बोले, देखो वो तो बनता है, सबको बुलाएंगे, सबका सत्कार होगा, खूब दिव्य उत्सव होगा, पर इसमें कठिनाई क्या है? गर्गाचार्य जी बोले, कठिनाई ये है कि मैं हूं यादवों का कुल पुरोहित और मैंने तुम्हारे बच्चे का नामकरण किया। ये बात जब कंस को पता चलेगी तो उसके मन में ये संदेह होगा कि आखिर यादवों के कुल पुरोहित ने नंद जी के बालक का नामकरण क्यों किया। हो ना हो कुछ गड़बड़ है। यदुनाम हमाचार्य ख्यातश्च विसर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी श्रुतम। और कहीं कंस को ये लगा कि देवकी का बेटा तो नहीं है, बेकार में तुम्हारे गोकुल में वो उपद्रव कर देगा, तुम्हारा लाला संकट में आ जाएगा। तो नंद बाबा बोले, यदि ये बात है तो हम बड़े गुप्त रीति से नामकरण करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, बड़े गुप्त विधि से। हाँ बोले, तब बात बन जाएगी। नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, देखो लालाओं को तैयार करके सजा धजा के ले आओ, नामकरण होगा, बहुत गुप्त रीति से होगा, किसी को कहना मत। यशोदा जी बोली, क्यों जी, लाला कोई मोल खरीद के लाए थे कि यमुना जी में से उठा लाए थे? नंद बाबा ने कहा, क्यों? अरे नामकरण होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे जब नामकरण होगा तो खूब सबको चूल का नौता देंगे। चूल का नौता समझते हैं आप लोग? आपके यहां होता है कि नहीं चूल का नौता? उसका मतलब होता है जिस दिन घर में चूल्हा भी ना जले, माने सारे घर के लोग वहीं निमंत्रण में जाएं, घर में चूल्हा भी ना जले तो क्या बोलते हैं? चूल का न्योता। यशोदा जी बोली, मैं सारे 84 कोस ब्रजमंडल में चूल का न्योता दूंगी। नंद बाबा ने कहा, बाबरी जरा विचार कर, तूने जब जब उत्सव मनाया कोई ना कोई राक्षस आ धमका। अरे लाला की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है,
लाला की सुरक्षा ही हम सबका धन है, वही हमारी प्रसन्नता है। यशोदा जी बोली हाँ ये तो बात है। बोले चुपचाप ले आओ। तो यशोदा जी और रोहिणी जी लालाओं को सजा धजा के गौशाला में ले गई। गर्गाचार्य जी ने गैया मैया की पूजा करी, बालकृष्ण लाल को वहां बिठा लिया, सब देवताओं का पूजन अर्चन हुआ और नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। तो पहले कौन से लाला का जन्म नामकरण हुआ? बड़े वाले का, जो रोहिणी जी के पुत्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामोइति वलादिज्ञात वलम विदु। देखो ये सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम होगा श्री राम। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए कई लोग कहेंगे इनको बलराम। ये सबके मन को आनंदित करने वाले हैं। कोई इनको संकर्षण कहेगा, कोई बलभद्र कहेगा। और फिर छोटे वाले का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी प्रेम में डूब गए और नामकरण करते हुए बोले आसान वर्णास्त्र्यो हृष्य गृह्णन्तो नो योगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया तेरे इस लाला का नामकरण में क्या करूं, मैं तो अपना ही नाम भूल गया इसको देखकर। ये हर एक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण लेकर आता है। अब इस बार ये काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।